हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बायोप्रज्ञा टैली चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन को किस तरह से हमारी इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो किसी दूसरी सेल को, दूसरी इम्यून सेल्स को प्रेजेंट कर सकती हैं, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपीसी। स्टार्ट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटेशन या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी कि एपीसी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, देखिए क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एंटीजन प्रेजेंटेशन का वर्क करती हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्पफुल होती हैं। सारी सेल्स हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम नहीं करती हैं। वो सिलेक्टेड सेल्स होती हैं जो कि एपीसी कहलाती हैं, या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करती हैं। मैक्रोफेजेस, डेंड्रियाटिक सेल्स और बी सेल्स, ये तीनों सेल्स जो होती हैं हमारी, ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का वर्क करती हैं। अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से इनका रोल होता है। देखिए, जितने भी सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स, ये हमारी एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल, सभी सेल्स जो यूकैरियोटिक होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं वो भी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, हर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल के ऊपर सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं जो उन्हें बाकी सारे वर्क्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एमएससी क्लास 1 रिसेप्टर। अब ये एमएससी क्लास 1 क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी, आप उस वीडियो में आप स्टडी करना। जो एपीसी होती हैं उनमें भी एमएससी क्लास 1 होता है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस इनमें होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उनमें एमएचसी क्लास 2 भी प्रेजेंट होता है। एमएचसी इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्मल सेल में ओनली एमएचसी क्लास 1 रिसेप्टर होता है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 दोनों तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जितनी भी, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं सभी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं इसमें इसके अलावा और भी कुछ सरफेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर्स के बारे में अभी हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज कोई एंटीजन आया है, उसके लिए किस तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को कैसे काम करना है वो चीज़ अभी हम आगे देखते हैं। ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, एपीसी हमने यहाँ लिख दिया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी मैंने इसको क्या बताया, अभी हमें एमएससी क्लास 1 से कोई मतलब नहीं है, एमएससी क्लास 1 रिसेप्टर से हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो सभी सेल्स में मिलता है। हमें यहाँ पे लेके चलना है एमएससी क्लास 2 रिसेप्टर को। ये हमारा एमएससी क्लास 2 रिसेप्टर है। अभी इसके अलावा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उसमें और भी सरफेस रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक रिसेप्टर इसमें ये यहाँ पे प्रेजेंट है, CD80 और 86। CD से यहाँ पर मतलब है क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन। नेक्स्ट इसमें और किस तरह का रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, CD40 एक रिसेप्टर है इसके ऊपर जिसका नाम है CD40। ठीक है। अभी क्या है कि जैसे भी ये हमने एक्स्ट्रा इसमें जो है वो सरफेस रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल दिए थे, लेकिन जो इसका मेन जॉब होता है, जो भी एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का जो मेन जॉब होता है वो होता है टू इंटरेक्ट विद टी सेल। टी सेल के साथ में इंटरेक्शन करना इसका एक मेन वर्किंग जो है इसकी रहती है। जब भी कोई सेल, कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल के साथ में इंटरेक्ट करती है, या टी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो टी सेल होता है वो 3 तरह के यहाँ पे वर्क अपने शो करता है, 3 तरह के काम शो करता है। फर्स्ट क्या होता है, टी सेल जो होता है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करने के बाद उस मॉलिक्यूल की वजह से और टी सेल्स उस जगह पर प्रेजेंट होंगी। मतलब पहले एक ही टी सेल थी मान लीजिए, और जैसे उसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किया वहाँ पे मोर टी सेल्स उस जगह पर पहुँच गई। इसके अलावा जो और टी सेल्स आई वो टी सेल्स क्या करेंगी, वो टी सेल्स सिक्रेट करेंगी कीमोकाइंस को, और वो कीमोकाइंस बी सेल को वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा कि बी सेल अब वहाँ पर आए। देन वो बी सेल वहाँ पर आएगी और टी सेल उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, उसको प्रोलिफरेट करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी, और देन बी सेल यहाँ पर ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करेगी, यानी कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के आया है, वहाँ पे सेल में आया है, उस एंटीजन को किल करने का काम
फिर उसको रिमूव करने का काम वहाँ पे बी सेल के थ्रू जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो करेंगी। तो बेसिकली जो टी सेल्स हैं यहाँ पे, कि टी सेल की जो यहाँ पे वैरायटी आएगी वो आती है यहाँ पे, एक आती है टी हेल्पर सेल और एक आती है साइटोटॉक्सिक टी सेल। टी हेल्पर सेल उसको हम बोल सकते हैं CD4+ और टी साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम बोल सकते हैं CD8+। ठीक है, जो CD4+ है ये इंटरेक्ट करता है MHC2 के साथ में, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, और CD8+ जो इंटरेक्ट करेगा वो इंटरेक्ट करेगा MHC क्लास 1 के साथ में। मतलब जब सेल के ऊपर ये वाला रिसेप्टर होगा तो साइटोटॉक्सिक टी सेल मिल जाएगी, जब सेल के ऊपर ये वाला रिसेप्टर होगा तब उस टाइम पे CD4 यानी कि टी हेल्पर सेल जाएगी। तो इस तरह से अब इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मैक्रोफाज, कोई भी हमने ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी जब हमने इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि मैक्रोफाजिस बैक्टीरिया के को एनगल्फ करता है, एनगल्फ करने के बाद में वो उसको अपने अंदर लेता है। जैसे ये यहाँ पे मैक्रोफाज इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर एक ये मैक्रोफाज यहाँ पर ये प्रेजेंट है। मैक्रोफाज ने बैक्टीरिया को एनगल्फ किया, अपने अंदर लिया, देन उसको फ्रेगमेंट्स में वो ब्रेक डाउन करेगा। किस तरह से, ऐसे ये इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, ये फ्रेगमेंट्स को उसने ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को। फ्रेगमेंट्स को तोड़ने के बाद अब ये फ्रेगमेंट्स को मैक्रोफाज MHC क्लास 2 के ऊपर लोड करता है। यहाँ पर इस जगह ये है हमारा जो बैक्टीरिया का जो फ्रेगमेंट आया था, एंटीजन का जो फ्रेगमेंट था, वो फ्रेगमेंट यहाँ MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के ऊपर लोड हो गया। और अब ये MHC क्लास 2 रिसेप्टर इसको बाहर की तरफ इसको शोकेस कर रहा है, बाहर दिखा रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ही इसने ये दिखाना स्टार्ट किया उसी टाइम पर वहाँ पर एक टी सेल का एक्टिवेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ। क्लास 2 है तो CD4+ आएगा यानी कि टी हेल्पर सेल आएगी। टी हेल्पर सेल यहाँ पे CD4 आया, उस पर जो टी सेल रिसेप्टर था वो टी सेल रिसेप्टर जाके बाइंड हुआ MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के ऊपर। ये है टी सेल रिसेप्टर, ये टी सेल रिसेप्टर गया वहाँ जाके बाइंड हो गया। अभी जो है इसके अलावा सिर्फ एक ही रिसेप्टर के साथ ही तो बाइंड हुआ है, अभी तो 2 और रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं, उनके साथ भी इंट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा। जब तक कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक टी हेल्पर सेल वहाँ पे अपना प्रॉपर वर्क स्टार्ट नहीं करेगी। अब इसके लिए यहाँ पे ये एक और रिसेप्टर टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है और ये रिसेप्टर जाके CD86 के साथ में अटैच होता है, CD28 रिसेप्टर। ठीक है, इसके बाद में अभी एक और रह गया है CD40 के साथ में यहाँ पर एक और रिसेप्टर टी हेल्पर सेल का जाता है और वो CD40 के साथ में अटैच हो जाता है और इसको हम बोलते हैं, इस रिसेप्टर का नाम है CD40 लिगैंड रिसेप्टर। अभी ये तीनों इंट्रैक्शंस यहाँ पर हो गए हैं। जैसे ये तीनों इंट्रैक्शंस हो जाते हैं ये टी सेल को एक्टिवेट करता है। देन टी सेल स्टार्ट करेगी प्रोसेसिंग क्या है, साइटोकाइन के रिलीजिंग का। साइटोकाइंस का रिलीजिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकाइंस का रिलीजिंग स्टार्ट होगा तो फिर वही चीज़ है कि और टी सेल्स आएंगी और फिर वो इसको एक्टिवेट करेंगी, ये सारी चीज़ें। अभी जब ये इंट्रैक्शन हो गया है उस टाइम पे क्या होगा कि जो ये हमारी टी सेल्स है, ये टी सेल जो है इंटरफेरॉन गामा करके एक और यहाँ से रिलीज करेगी एक और केमिकल को, INF इंटरफेरॉन गामा। ये इसको यहाँ से रिलीज करेगा जो कि इंटरेक्ट करेगा जाके सीधे किससे, मैक्रोफाज से। मैक्रोफाज से इंटरेक्ट करेगा, मैक्रोफाज को सिग्नल देगा, उसको एक्टिवेट करेगा, उसको प्रोलिफरेट करेगा जिससे कि और मैक्रोफाजेस उस जगह पर आना स्टार्ट हो जाए। और मैक्रोफाजेस वहाँ पे आएंगे, वो अगेन अगर और बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उन बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे और उनको MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के ऊपर शोकेस करने की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इतना। इसके बाद में जो ये CD4+ सेल है, टी हेल्पर सेल है, ये इंटरल्यूकिन 2 को यहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट करेगी। इंटरल्यूकिन 2 इसको रिलीज करना स्टार्ट करेगी जिससे यहाँ पे और टी सेल्स इस जगह पर आना स्टार्ट कर देगी। टी सेल्स का और यहाँ पे एक
क्लस्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा इस लोकेशन पे और टी सेल्स आना स्टार्ट कर जाएंगी। देन ये IL-4 और IL-5 को एक्टिवेट सिक्रीट करेगा उसको, IL-4 एंड IL-4 IL-5 का सिक्रीशन होगा। उस सिक्रीशन की वजह से यहाँ पे बी सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और अब ये बी सेल यहाँ पर ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी अपनी प्रोसेस जो है वो उसको स्टार्ट करेगा। ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीन्स यहाँ पे एंटीबॉडीज का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें तो इम्यून सिस्टम का काम सिर्फ एक बैक्टीरिया को एनगल्फ करना या उसको किल करना ही नहीं है, उसका काम है अदर मोर इम्यून सेल्स को एम्पलीफाई करना, उनको साथ में ज्वाइन करना और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करना। तो ये हमारा MSc क्लास 2 के साथ में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का प्रॉपर हमारा एक प्रेजेंटेशन की प्रोसेस थी। अब अगर सेल इन्फेक्ट है विद वायरस तो उस जगह पर वहाँ पर MSc क्लास 1 मॉलिक्यूल का वहाँ पर जो है वो पूरा जो है वर्किंग प्रोसीजर रहेगी और उसका प्रेजेंटेशन का अपना एक अलग रहेगा। तो अभी उसको देखते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम पे देखा कि MSc क्लास 2 के साथ में किस तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल रहा है, किस तरह से वहाँ पे टी हेल्पर सेल्स ने पूरी प्रोसेस की है। अभी हमारा नेक्स्ट है कि अगर कोई भी सेल इन्फेक्टेड हो जाती है वायरस से तो उस जगह पर फिर किस तरह से वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल रहेगा। देखिए क्या होता है कि जब वायरस से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सेल पे आके वायरस एंटर जब कर जाएगा तो उस पर अपनी ग्रोथ भी प्रोवाइड करेगा। उसकी ग्रोथ की वजह से पूरी सेल में इन्फेक्शन फैल जाता है और उस टाइम पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके पास उस पूरी सेल को किल करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि जिससे सेल को पूरी सेल को वो किल कर दे और उसकी वजह से उस वायरस की भी डेथ हो जाए। तो वही प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। सरफेस ऑफ सेल्स जो होती है, कोई भी ये सिंपल एक सेल है यहाँ पे जो मैंने शो की है, जो सेल की सरफेस होती है उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, लिपिड सिमेट्री होती है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही किसी भी सेल के अंदर कोई भी इंफेक्शन एंटर करता है तो लिपिड की जो सिमेट्री होती है वो पूरी ऑल्टर हो जाती है और सेल का जो इन्फेक्शन है वो नियर बाय आसपास के सेल्स पे भी जाना स्टार्ट हो जाता है। वायरस पार्टिकल पूरी सेल पे जो है वो इस तरह से वायरस पार्टिकल ने पूरे सेल में अपना इन्फेक्शन फैला दिया है। अब इसको किल करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है। अब यहाँ पे क्लास 1 रिसेप्टर की हेल्प के थ्रू क्या होगा, इसके ऊपर MSc क्लास 1 रिसेप्टर है। अब ये इसको डिटेक्ट कौन करता है, CD8 यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, CD8 यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये इसको डिटेक्ट करेंगी। देन साइटोटॉक्सिक टी सेल यहाँ पर इंगेज होना चाहेंगी अपने रिसेप्टर के थ्रू MSc क्लास 1 के साथ में, यानी कि टी सेल रिसेप्टर के थ्रू, TCR के थ्रू। अब ये इसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में CD8 से दो तरह के एंजाइम्स, दो तरह के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा देते हैं, एक तो इस तरह से। ये है हमारा पेरिफेरिन, पेरिफेरिन आता है ओके। एक है हमारा इसमें पेरिफेरिन और दूसरा जो ये वाला है ये है हमारा ग्रेन्जाइम्स, पेरिफेरल एंड ग्रेन्जाइम्स। पेरिफेरल का यहाँ पे क्या काम है, पेरिफेरल आएगा और ये जो मेम्ब्रेन है इसमें पोर करने की कोशिश करता है, इसमें पोर बनाने की, होल्स बनाने की कोशिश करता है। ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है वो होल बनाने की कोशिश करता है। देन ग्रेन्जाइम्स आएगा और ग्रेन्जाइम्स डायरेक्ट इम्पोर्स के थ्रू एंट्री ले लेगा सेल के अंदर, सेल के अंदर एंट्री लेगा और एक्टिवेट करेगा माइटोकॉन्ड्रियल टाइप एपोप्टोसिस की प्रोसेस को, स्टार्ट करेगा DNA की डिग्रेडिंग और न्यूक्लिक एसिड की डिग्रेडिंग और ब्लास्ट में टारगेट सेल, ये क्योंकि टारगेट सेल है जिसके ऊपर इन्फेक्शन हो रखा है, उस सेल को किल करने की कोशिश करेगा। ये हमारा
उस टाइम की प्रोसेस है जब हम सेल के अंदर कोई वायरस का इन्फेक्शन आ गया है और वहाँ पर MHC क्लास 1 रिसेप्टर उस जगह पर प्रेजेंट है और उसकी वजह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किस तरह से जो है ये पूरी प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करती हैं, किस तरह से इस पूरी प्रोसेस को वो फिनिश करती है। ये आज का हमारा टॉपिक था एंटीजन प्रेजेंटेशन और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, तो आपको इम्यूनोलॉजी की और भी बहुत सारी जो वीडियोस थी, क्लास लेक्चर्स थे, वो आपको मिलते रहेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटीजन प्रोसेसिंग कि किस तरह से वो पूरी प्रोसेस होती है कि एंटीजन प्रेजेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाती है। तो आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।